ये कहलाती है इलाज बिल ग़िज़ा। अच्छा, इलाज बिल ग़िज़ा का एक स्टेटस ज़रूर है जब बीमारी एक पर्टिकुलर स्टेज तक है। अब आप ये कह लें कि हम जदीद तरीका इलाज करेंगे ही नहीं और जो होगा उसको इलाज बिल ग़िज़ा से करेंगे, तो ये थोड़ी सी मिस। और उसकी बड़ी आजकल एक हो सकता है आप लोग एक ड्रामा देख रहे हो, अर्तुगरुल देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं अर्तुगरुल? उसमें देखें जो आप तरीका हर्ब है वो तो तलवार और भाले और वो हैं, और जो तरीका इलाज है उसमें एक अर्तुग बे हैं जो सारे इलाज कर रहा होता है। वो कैसे कर रहा है? जड़ी बूटियों से, उससे बेचारा जो कुछ उसको नज़र आता है, समझ में आता है, उसकी बुनियाद पे वो कहता है फलां जड़ी बूटी ले आओ। और क्यों? उस ज़माने में तरीका इलाज था ही ऐसे, और वो यानी उन तमाम लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट है कि कोनिया से पढ़ के वो आके गांव में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो अपने दौर का एडवांस तबीब है। लेकिन उस वक्त तक मेडिकल साइंस थी ही वहाँ तक कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस के मुताबिक एक तशख़ीस करना, और उस तशख़ीस के हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही उसका इलाज फलां जड़ी बूटी में है, क्योंकि देखा गया कि भाई वो खिला दो तो अंदर जहर वो मार देती है। लेकिन अब आज के दौर में आप तलवार और भाले तो नहीं यूज़ कर रहे, वहाँ तो आप कहते हैं कि हम सैटेलाइट बेस्ड एग्जैक्टली रेडार से पिन पॉइंट करके और फिर वहाँ से थक करके आप मारते हैं किसी को। वो भी तो वही करें अगर यही होता। मेडिकल इलाज में आप वही अर्तुग बे वाला इलाज कर रहे हैं अभी तक, जो 12वीं सदी 11वीं सदी का इलाज है वो। और हम बड़े खुश होके भाई जदीद तहकीक या जदीद साइंस क्या है, वही जो एग्जिस्टिंग उस वक्त की थी उसकी एडवांस्ड फॉर्म होती चली गई है आज। यानी मैं अक्सर देखता हूँ लोग इस किस्म की वीडियो क्लिप्स को बड़ा वायरल एक यानी समझते हैं कि शायद ये कोई हम वो जो मेडिकल साइंस है वो हमारी कोई दुश्मन है, और ये हमें कहीं से कोई टुकड़ा मिल गया। एक आदमी बोल रहा है कि भाई लहसुन में बड़े फ़ायदे हैं और ये है और वो है, बिल्कुल हैं, लेकिन किस बीमारी में, किस हद तक, कितनी मिकदार में, और फिर बीमारी की किस्म। यानी इलाज तो दूर की बात है, इलाज से पहले अब तशख़ीस पे ज़्यादा जोर होता है। भाई पहले डायग्नोसिस तो हो क्लियर कि मर्ज़ कौन सा है। पुराने ज़माने में मर्ज़ का अंदाज़ा ज़ाहिरी शक्ल से कर लेते थे, बस भाई ज़ाहिरी स्किन पे ये नज़र आ रहा है, लग रहा है ये मर्ज़ है। अब क्या है? अब आप उसमें एक सीन है कि वो बता देता है कि पहले फोड़े पे वो बताता है देख के कि भाई ये हड्डी तक चला गया है। और हड्डी तक हमारी मेडिकल साइंस में भी होता है कि जब आपका इन्फेक्शन बोन में चला गया तो उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोन तक खून की सप्लाई बड़ी मुश्किल है। अब एडवांस क्या है? बोन स्कैन होते हैं। हम यानी कोई काट के देखना नहीं पड़ेगा कि बोन से है या नहीं है, आपको बोन स्कैन से गुजारेंगे, मशीन बता देगी कि ये मर्ज़ बज़ाहिर वो सिर्फ स्किन नज़र आ रही होगी, लेकिन वो बोन स्कैन होगा, वो बता देगा कि इन्फेक्शन बोन तक पहुंच चुका है। वो जो टांग कटती है जब, तो इस पे ही फैसला होता है बोन स्कैन पे कि भाई ये ज़ख्म हड्डी तक पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया। तो ये जो हमने मिसकंसेप्शंस बना ली हैं ना कि शायद ये इलाज जो है ये सही है और ये जदीद तहकीक, जदीद इलाज, ये जदीद प्रॉब्लम, जदीद में क्या मसला आया हुआ है? उसके इस्तेमाल का। अब जाहिर सी बात है, आप किसी को गन दे दें और गन ऐसे आदमी को दे दें जिसको चलानी ना आती हो, तो फिर वो उसको गलत जगह फायर कर देगा, ऐसी जगह फायर कर देगा जो एक्चुअली नहीं है। तो उसमें नुकसान बेचारी जदीद तहकीक या जदीद मेडिकल साइंस का नुकसान या गलत वो नहीं है, वो इस्तेमाल करने वालों पे है कि अब एक ही अलामत के लिहाज से 4 टेस्ट बनते हैं। अब एक डॉक्टर है वो चारों टेस्ट करा लेगा, एक अपनी समझ अप्लाई करेगा, मर्ज़ को समझेगा और उसके मुताबिक जो एक टेस्ट बनता है जिससे एग्जैक्ट तशख़ीस बनती है वो करा लेगा। तो वही एक डॉक्टर होगा जो आपके 20, 25, 30 हज़ार खर्च करा देगा, एक 3-4 हज़ार के टेस्ट में एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना देगा। तो ये हमें एक्चुअली समझना होता है कि जदीद तहकीक या जदीद साइंस कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये उसी मेडिकल साइंस की जो आज से जब से भी एडवेंट हुई है एक एडवांस फॉर्म है। और एडवांस फॉर्म इस तरह से हो गई है अब कि अब हम मर्ज़ को पहले मालूम करते हैं। अच्छा, मर्ज़ मालूम करने के साथ साथ साइड बाय साइड हर फील्ड के रिसर्चर चल रहे हैं। एक चीज़ कहलाती है एनाटमी। एनाटमी क्या है? आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है। नॉर्मल स्ट्रक्चर पता चलेगा तो एबनॉर्मल समझ में आएगा। अच्छा, अब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर एनाटमी जो है
ये पहले इंसान सिर्फ इस हद तक सोचता था कि ये हड्डी है, ये गोश्त है, गोश्त हड्डी से जहाँ जुड़ता है वो लिगामेंट कहलाता है। फिर क्या हुआ, इंसान को माइक्रोस्कोप भी मिल गया, तो फिर इवन इस जिल्द की एग्जैक्ट खुलियाती साख्त भी पता है कि यहाँ पे हाथ पे जो जिल्द होती है वो किस नौइयत की होती है, सर पे जिल्द किस नौइयत की होती है, तलवे में जो जिल्द होती है वो किस नौइयत की होती है। सेम हड्डी हर जगह पे हड्डियाँ डिफरेंट तरीके की होती हैं। फिर वो कब तक नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है, वो किससे बुनियाद, माइक्रोस्कोप से, कि वो खुलियाती साख्त को देखकर अंदाज़ा कर लेते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। और आप कहें मैं जदीद तो करूँगा नहीं, मैं फ़लाँ पहलवान के पास जाके अंदाज़ा करूँगा कि क्या है। वो क्या कर रहा है, वही अड़तुक बे वाला इलाज जो 11वीं या 12वीं सदी में था, देख के अंदाज़ा करना बस। अब देख के अंदाजे की एक लिमिटेशन है ना, बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपको कमरे के बाहर कोई कहे कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है, और एक आदमी कमरे के दरवाज़ा खोल के अंदर जाके एक एक चीज़ को माइक्रोस्कोप से देख के बता रहा है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। आप कहें मैं इस तरीके से कमरे के हालात नहीं मालूम करूँगा, मैं जो बाहर खड़ा हुआ है बस वो जैसे भी अंदर कमरे का बता देता है मैं मान लेता हूँ कि ये है। तो ये बिल्कुल जदीद तहकीक ये है कि आप स्टेप वाइज एग्जैक्ट पहले डायग्नोसिस बनाएं कि भाई मसला क्या है। अच्छा, अब उसके इलाज के लिए ऐसा नहीं होता है कि मैंने 5 मरीज़ ठीक कर लिए, फला हकीम साहब ने 10 मरीज़ ठीक कर लिए किसी जड़ी बूटी से, तो वो बस इलाज इसका हो गया। वो बाज़ाब्ते वही जो जड़ी बूटियों के ही केमिकल हैं उनको आपने एक ऐसी शक्ल दे दी कि वो जो आपने पहले तहकीक की, जैसे अभी मैंने एनाटमी का जिक्र किया, बिल्कुल इस तरह फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का एक काम कि जिस्म काम किस तरह कर रहा है, और ये काम एक तो ऊपर से नज़र आ रहा है, ये हाथ मोड़ रहा है और सीधा हो रहा है, दूसरा इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि ये जब मुड़ता है तो मसल के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, जो ये, क्योंकि ये मसल, ये सिर्फ मसल नहीं है, मसल इंडिविजुअल टिश्यू या खुलियों से बना हुआ एक पूरा उज़ू है। तो एक एक सेल में क्या तब्दीलियाँ आती हैं जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब रिलैक्स करता है, और इसमें जब खराबियाँ आती हैं तो वो इंडिविजुअल सेल में क्या हो जाता है उसकी बुनियाद पे कि उसको हम किस तरीके से अल्टर करें, नॉर्मलाइज करें, उसके लिए वो केमिकल बनते हैं। फिर उन केमिकल की इस हर दर्जे में तहकीक होती है कि कितने लिमिट तक ये सेफ है, कितने लिमिट तक ये अनसेफ होगा। बाज़ाब्ते एक कैलकुलेशन, मिलीग्राम की कैलकुलेशन है। फिर पहला स्टेप वो जानवरों पे अप्लाई किया जाता है, यानी ऐसे जानवर जो इंसान से मिलती जुलती साख्त और फंक्शन रखते हैं उन पे वो केमिकल टेस्ट हुआ। उससे देखा गया कि हाँ इसने वही किया जो जैसे हम सोच रहे थे। फिर नॉर्मल आदमियों पे चेक किया, वहाँ पे भी सेफ निकल आया, फिर मरीजों पे टेस्ट होगा। 3 ये फेजेस होते हैं किसी भी दवा के आने के मार्केट में, यानी जो कंपनी बनाती है उसके ऊपर सुपरवाइजरी बॉडी बैठी हुई है सारी, अमेरिका में FDA कहलाती है ये, तो उसको दिखाना होता है कि ये 3 फेजेस से हमारी दवा निकल कर आ रही है। बाकी देखें, ये इंसान मादा परस्त है, साइंस जो भी चल रही है मादा परस्ती की बुनियाद पे चल रही है, तो वो वही दवाइयाँ ढूंढ के लाते हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा बने। कोई सस्ती दवा, वो तहकीक उस पर हज़ारों करोड़ों डॉलर नहीं खर्च करेंगे, ऐसी दवा खर्च करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सी ऐसी ये जड़ी बूटियाँ मौजूद हों जिनमें ये पोटेंशियल हो कि वो इलाज कर सकते हों, लेकिन चूंकि हमारे पास तहकीक नहीं है, ये वाले फेज़ के ट्रायल नहीं है, आप उन पे ट्रायल करके दुनिया के सामने ये रख दें कि भाई ये हमने इतने जानवरों में उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी, एनाटमी उसमें यूज़ की और उसने उसको ठीक कर दिया, फिर नॉर्मल पे आई, फिर इस तरह हुई, तो इस तरह चलता है ये सारा काम। और हमने अपने तौर पे बस ये कह देते हैं कि कोई फलां कहता है ये दवाई की कंपनियों को, भाई आज इंसुलिन नहीं होती तो पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। इंसुलिन क्या है, बस रिप्लेसमेंट है आपकी इंसुलिन जो ख़त्म हो जाती है।